संशय मत करो, भगवान शिव ने बहुत समझाया, क्योंकि भगवान हमारे भावों को स्वीकार करता है। एक चर्च में, गिरजाघर में एक पादरी जो चर्च में रहता है, वो अपने भगवान को रिझाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्तुति को बोलता है। तो एक बालक गया और उसके सामने चर्च में ही ABCD को बोलना शुरू कर दिया। तो चर्च में रहने वाले पुजारी को, जिसको पादरी कहते हैं, उसने कहा कि बेटे से क्या कर रहे हो? बेटा बोला, छोटा सा बच्चा, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान को स्तुति सुना रहा हूं, पूजा कर रहा हूं उनकी। तो बेटे से कहा पादरी ने कि ये कौन सी पूजा है? रोज आते हो अच्छी बात है, आकर के ABCD सुनाते हो, ये कौन सी स्तुति है? तो बेटे ने कहा, देखिए, हम कोई स्तुति तो हम जानते नहीं है, और भगवान को भी स्तुति चाहिए अपनी, सो हमको ABCD आती है। अब जो स्तुति चाहिए भगवान खुद इसमें से बना लो, इसके बाहर तो कोई स्तुति बनती नहीं होगी। बताइए, एक छोटा सा बच्चा छोटा बड़ा काका का सुनावे, तो क्या इन शब्दों से बाहर कोई प्रार्थना बनती है क्या? अब भगवान को जैसी प्रार्थना बनानी है सो बना लीजिए, हमारा काम तो है कि हम ABCD सुना देते। तो आप विचार करिए, उस पादरी की, चर्च में पूजा करने वाले पुजारी की प्रार्थना सबसे पहले मंजूर होगी, या उस छोटे से बालक की प्रार्थना सबसे पहले मंजूर होगी? उस बालक की होगी ना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं भगवान। प्रेम से जो भी मुझे देता है तो एक फूल स्वीकार है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। वर्णन करते हैं तो वही परमात्मा अनेक अनेक रूप में आ रहा है, अनेक अनेक रूप धारण करके लीलाएं कर रहा है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो सती, भगवान है, ब्रह्मांड के नायक हैं, मेरे स्वामी हैं, संदेह मत करो। और यदि संदेह है भी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो फिर ठीक है, जाकर के परीक्षा लो, लेकिन परीक्षा तो लेना, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, विवेक ज्ञान को छोड़ना मत, सावधानी पूर्वक लेना। समझा दिया पहले से ही, सावधान भी कर दिया मैया सती को। अब मैं चलता हूं, जाकर के भगवान के नाम का गायन करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ बैठ गए। तब लगी बैठे आहूं बट छाही, जब लगी तुम यहीं हो मोहि पाही। मैं यहीं मिलूंगा, भगवान का भजन कर रहा हूं। ध्यान लगाकर भगवान बैठे। मैया सती ने सोचा कि राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, सीता से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए परीक्षा लूंगी तो सीता का ही रूप धारण करके जाऊंगी ना। भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये उनकी भार्या नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ की भार्या है। और यदि साधारण ऐसे ही होंगे हमारे आपके जैसे, तो सीता 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 कह करके हृदय से लगा लेंगे। देखिए, मैया सती ने पराम्बा जगत जननी मैया किशोरी का रूप धारण किया, लेकिन भगवान राम की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो भगवान के चरणों के ऊपर जिन्होंने कभी दृष्टिपात नहीं किया,
ऐसी लखन एक नजर में ही भाप गए, पहचान गए। जैसे ही देखा मैया सती को कि ये माता जगतजननी किशोरी जी का रूप धारण करके और भगवान श्री राघवेंद्र की आंगे आंगे चल रही हैं। देखिए पत्नी का धर्म क्या है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन भार्या का धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? पति के पद चिन्हों का अनुकरण करना। नीति शास्त्र में 3 बातें बतलाई गई हैं। जिसके पास 3 हेतु है ना, उसको मरने की आवश्यकता नहीं है। मर करके क्या करेगा? संसार ही उसके लिए स्वर्ग के समान है। और हम लोग शोक पत्र में लिखवा देते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, है ना। अब क्या गारंटी है कि वह स्वर्ग में ही गया होगा? कोई प्रमाण तो होता नहीं है। एक जगह से 100 यात्रा जा रही थी, तो बहुत सारे लोग जा रहे थे। पूछा गया भैया कौन सिधार गया है? बोले फलाने व्यक्ति। बोले कैसे थे? तो दूसरा व्यक्ति बोला बताता हूं। वो सामने देख रहे हो? बोले हाँ। क्या है? बोले पान की दुकान। वहां जाकर के जानकारी लो, सटीक सटीक जानकारी मिलेगी। पहुंचे वहां, बोले कौन, किसकी सब यात्रा जा रही है भैया, कौन था? एक व्यक्ति तुरंत बोला फटाक से, अरे भैया क्या बताऊं, बड़ा सज्जन व्यक्ति था, आज तक कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया है। कभी किसी की बेटी की शादी विवाह होता था तो चुपके से पैसा दान करके आ जाता था। बड़ा बड़ा धर्मात्मा था। समझ गए पक्का स्वर्ग गया होगा। 2-4 दिन बाद फिर एक शव यात्रा निकली। कहा भैया कौन सिधार गया? बोले वो पान की दुकान, वहां जाकर के जानकारी मिलेगी। भैया कौन गया है? बताया गया। तो कैसा व्यक्ति है? क्या बताऊं, आज तक कभी किसी का पैसा लिया हुआ लौटाया नहीं है। बोले ना जाने कितनों का खा गया है, भला हुआ चला गया। समझ गया दूसरा व्यक्ति पक्का नरक गया होगा। जीवन भर लूटपाट करते रहे, सताते रहे, कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी के लिए ममता दया नहीं दिखाई, तो क्या हमारे पास में प्रमाण है कि उसको स्वर्ग ही प्राप्त हुआ हो गया? नरक भी चला गया होगा। जितने भी हमने जो कर्म किए हैं और हम कर रहे हैं, एक एक का हिसाब हमको ईश्वर को देना पड़ता है। संसार में तो आप छिप सकते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, आप छुपा सकते हैं, लेकिन एक एकांत में कमरे में आप बैठे हैं तो आप ये मत सोचिए कि कमरे में कोई नहीं है। कमरे में भी वो ईश्वरीय तत्व आपको देख रहा है। यदि इस बात का चिंतन हर व्यक्ति करने लग जाए तो चोर से कभी चोरी नहीं होगी। बल्कि चोर भी जब चोरी करने जाता है तो ईश्वर को अगरबत्ती लगा के जाता है कि आज मेरी कामना पूरी करना। भगवान भोलेनाथ बोले हुई है वही सुराम रची राखा, को करी तर्क बड़ा बन साखा। बैठ गए ध्यान में, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो साथ है नहीं, और माता सती का रूप धारण करके आगे आगे चल रही हैं। ये पत्नी का धर्म नहीं है। यदि सीता माँ का भी रूप धारण करके मैया सती चल रही हैं तो उन्होंने तो कभी राम के आगे पग रखा नहीं है। सदैव पीछे पद चिन्हों पर चलने वाली माता सीता जी।